भाई चाय। मम्मी क्या? अम्मी नमाज पढ़ रही है। चचा जान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली है मुझे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मजीद मालूमात भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। जिनकी नीयतें साफ होती है ना, अल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल करता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने बड़ी अम्मी। अच्छा भाई, अब मैं आपको बड़ी अम्मी लगने लगी हूँ? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा खैर, मजाक छोड़े, मुझे ये बताएं, नाज़नीन की कोई खबर मिली? नहीं, फिलहाल तो नहीं। वो तो जैसे खो सी गई। कहने को ये दुनिया तो गोल है, लेकिन शायद इस गोल दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां मैंने उसे तलाश ना किया। चले, अगर आपकी किस्मत में होगी तो जरूर मिलेगी। हाँ, रोजाना इसी उम्मीद से निकल पड़ता हूँ घर से, उसे ढूंढने, उसे तलाश करने, कि शायद उससे कोई मुलाकात हो जाए मेरी। बहुत बड़ा कर्ज है उसका मुझ पर। बाज़-औक़ात भाई, चीजें ढूंढने से भी नहीं मिलती, अचानक से सामने आ जाती हैं, जैसे कब से सामने हो पर दिखाई ना दे रही हो। वरीशा, मैं जानता हूँ मोहब्बत किसे कहते हैं। और हाँ, उस रात स्टेशन में मैंने जो कुछ भी उससे कहा, उसका एक एक लफ्ज बिल्कुल सच्चा था। भाई, हौसला बुलंद होना तो मंजिल मिल ही जाती है। हाँ भाई, ये बताओ, सादत ने तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया था तो शुरू शुरू में मेरे डैडी ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, मगर फिर अल्लाह जाने उन्हें मुझसे नफरत कैसे हो गई। मैं रोजाना उनकी मोहब्बत को तरसती थी। मैं चाहती थी कि वो बस एक दफा मुझे उस शफकत की नजर से देख लें। इस दौरान मैं ये भूल गई थी, जब इंसान के जज्बात पर नफरत की धूल जम जाए तो उसे मोहब्बत की ओस हटा नहीं सकती। लेकिन जब मैं अंकल से मिली तो मुझे एहसास हुआ कि बाप की शफकत क्या होती। थैंक यू सो मच अंकल। डोंट थैंक मी, शुक्रिया तो सादत का अदा करो। नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की तो जरूरत ही नहीं है। इंसान के जज्बात उसके चेहरे से आया होते हैं, उन्हें लफ्जों का लिबादा पहनाकर पेश करना जरूरी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बीना, ये मैम को क्या हुआ है? मूड खराब है बहुत। तुम्हें कैसे पता? इस तरह से मैं इग्नोर करके गई ना, मूड बहुत खराब है। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा देख के आता हूँ। ओके, दुआ करना। हमजा, बात को समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं है। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस टाइप की है। अरे मैं आ ही रही थी। जानता। आप चले, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, साथ चलेंगे। मुझे कुछ वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूँ। लेकिन मानती नहीं हो? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो जब तुम परेशान होती हो तो अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लेती हो? ऐसे अपने आंसुओं को और अपनी परेशानियों को अपनों से छुपाती हो क्यों? ऐसे बिना, तुम मेरे साथ ठीक कर रही हो क्या? शायद नहीं। ओके,
और अपने साथ? नहीं। एंड डू यू लव मी? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे इश्क है आपकी सोच से और आपकी सादगी से। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे याद है, मैं आपके साथ खुश हूँ। और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अब बताओ क्या करना है? मर्द आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। अरे पापा, इस बात की किसने गारंटी दी है कि मर्द की फितरत बदल भी सकती है? हमजा नाज़नीन को पसंद करने लगा है। ये हमजा को कब से सीधी सादी और भोली भाली लड़कियां पसंद आने लगी? यही इंसानी फितरत है। जिस चीज से वो दूर भागता है, एट द एंड उसी का गर्विदा हो जाता है। Whatever. लेकिन हमजा नाज़नीन को डिजर्व नहीं करता। जानती हूँ मैं, और मैं हमजा को भी जानती हूँ। वो नाज़नीन को हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। लेकिन हमजा नाज़नीन को नहीं जानता, और ये उसकी भूल होगी कि वो नाज़नीन को नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। काफी दिनों से यहाँ हूं, मैंने तब से बीना को इस तरह देखा नहीं। कोई खास बात हो गई? क्या सोच रहे हैं आप? मैं यही बीना के बारे में। खैर छोड़, तुम बताओ, तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? काम कैसा जा रहा है? ऑफिस भी ठीक है और बाकी सब भी। अंकल, मैं जानती हूँ कि आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। आप हमजा की जिद को तो जानते हैं। हाँ, जवान खून है, पैसा है। जिद तो एक नेचुरल सा फिनोमेना है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो हैरान हूँ, इतना अरसा बाहर रहने के बाद भी वो ऐसा है। वहां तो औरतों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है ना। किसने कहा? बाबा, वहां की औरत यहाँ की औरत से ज्यादा मजलूम है। शायद यही वजह है कि हमजा इतने अरसे वहां रहा है। उस एनवायरनमेंट में रहने की वजह से वो यहाँ की औरत को भी वहां की औरत की तरह ट्रीट करता है। लेकिन नाज़नीन तो इस बारे में कुछ नहीं जानती ना। इसे तो हमारी मदद की जरूरत है मोहसिन। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। हमें नाज़नीन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमजा उसे अपनी बातों के जाल में उलझा ले। वो बेचारी बहुत मासूम है, इसके फरेब में आ जाएगी। नाज़नीन मेरी जिम्मेदारी है, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अच्छा, क्या करोगी तुम? या मुझ पे छोड़ दीजिए। वैसे भी हमजा मुझ पे ट्रस्ट करता है। आई थिंक मैं मैनेज कर लूंगी। बस तो मैं भी तुम पे बहुत करूँ। तुम्हें पता है कि जब इंसान की जिंदगी में खला आ जाता है तो वो खला पूरा नहीं हो सकता, या यूं कहो कि शायद नामुमकिन होता है। लेकिन कभी कभी वो खला पूरी भी हो जाती है। मुझे लगता था मेरी जिंदगी में आने वाला खला भी एक ना पुर होने वाला रास्ता है, लेकिन पुर हो गया। और तुम्हें पता है किससे? मेरे दोस्त मोहसिन से, उसकी बीवी बीना से और तुमसे। सादत अंकल, रिश्तों में अगर जज्बात ना हो तो वो रिश्ते बेमायने हो जाते हैं। अब चाहे वो रिश्ते दिल के हों या ओह, अरे सब ठीक तो है? मैम की तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली ऑफिस में काम का लोड जरा ज्यादा था ना, इस वजह से मूड खराब। हाँ, बता रही थी वो मुझे फोन पर। आ रही हो? फ्रेश हो? आ गई, देखो। आ जा भाई, आ जा। मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? ठीक है, फिर आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे तुम क्यों जहमत कर रही हो? मुलाजिम को कहो, वो ले आएगा। नहीं, मैं अपने हाथों से चाय बना कर लाऊंगी ना। अच्छा, एक काम करना, फ्रिज से नगिस और शामी कबाब भी फ्राई कर लेना, वो भी साथ में आना। अरे क्या हो गया बीना, तुमने तो उसे अच्छा खासा मेन्यू बता दिया। आप फिक्र ना करें अंकल, मैं मैनेज कर लूंगी। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? कबाब भी तल लेना।
भूख लग रही है बड़ी सख्त। समझ में नहीं आता कहाँ तलाश करूं मैं उसे। पता नहीं अब वो मुझे मिलेगी या नहीं। जहां से क्यों नाउमीदी की बातें करते हो? उस रात के अंधेरे में मैंने उसको तन्हा और अकेला छोड़ दिया। ये क्या किया मैंने? ना जाने वो किस हाल में होगी। भाई ये भी तो हो सकता है कि वो ना हो या किसी दूसरे शहर में हो। नहीं बरीशा, वो बेचारी कैसी जाएगी? उस रात तो उसके पास वापसी का किराया भी नहीं था। इन सब बातों से अब क्या हासिल होगा? जहां से देखा जाए तो बहुत वक्त गुजर चुका है। जी हाँ, मैं जानता हूँ वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी मेरे दिल में खलिश बाकी। जहां से तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, ये अच्छी बात है। और फिर तुमने उसकी माँ का इलाज करा के ये साबित कर दिया कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। खुदा जानता है मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। मैं तो उसको सब कुछ लौटाने हॉस्पिटल भी गया था, लेकिन वहां गजनफर के आदमी लोग मुझे ढूंढ रहे थे। वहां मुझे पता चला कि गजनफर अपनी भांजी को लेकर मुल्क से कहीं दूर जा चुका है, नाज़ीन की मां को तन्हा और बेसहारा छोड़कर। कितना जालिम शख्स है वो। नफरत इंसान को अंधा कर देती है वरीशा। औरत जात पर मर्दों का सबसे बड़ा जुल्म ये नफरत ही तो है। औरत का दिल मर्द के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। वो मर्द की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देती है, मगर मर्द औरत की छोटी से छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं करता। भाई मजा आ गया। मोहसिन और नहीं, बस। अरे भाभी जान खाने दीजिए ना, क्या हो गया? साज भाई पहले 3 कबाब खा चुके हैं। अच्छा बस एक नगेट और। बिल्कुल भी नहीं। तो देख लिया सादा तुमने मेरे खाने पीने में कितनी रोक टोक है। साद भाई बीपी इनका हाई रहता है, तो पाबंदी किस पे लगेगी? जाहिर है इन्हीं पे लगेगी। सुन लिया आपने? नाज़नीन तुम तो कुछ लो। मैंने सब कुछ लिया है और सब बहुत टेस्टी है। सब बाजार का है, मैं कुकिंग नहीं करती। लेकिन जब करती है ना तो कमाल की करती है। भाभी जान के हाथ में भी बहुत जायका, बहुत अच्छा खाना बनाती। उनके खाने की खुशबू सूंघ के दूर दूर से लोग आ जाते थे। बरसों हो गए उनके हाथ का खाना खाए। ठीक कह रहा है यार सादा, क्या याद दिला दी। भाभी जान के हाथ में तो बड़ा टेस्ट है। अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, कोई जानते हैं भाभी इस वक्त कहाँ होंगी, किस हाल में। मैं अपनी जिंदगी में उनसे कभी मिल पाऊंगा भी या नहीं। तुम्हें कुछ बताया जहां से अपने किस बारे में? कि मोहसिन कहाँ रहता है? मम्मी भाई गए थे उस एड्रेस पर, लेकिन उस एड्रेस पर अब कोई रहता ही नहीं। फिर कहाँ होता है वो? पता चल जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं भाई। मोहसिन सादत का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने सादत का बहुत ख्याल रखा है। एक बात पूछूं आपसे? क्या चचा जान ने चची को सिर्फ इस बात को लेकर तलाक दी थी या कोई और बात थी? और क्या बात हो सकती है? मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है कि चची जान अकेली आराम से रहती और चचा जान जब वापस आ जाते तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। कोर्ट ने हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए थे। हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। मेरे पास जो जेवर था और कुछ जमा पूंजी थी वो लेकर मैं तुम लोगों को लेके यहाँ से चली गई थी। चचा जान तो बहुत अकेले रह गए होंगे। हाँ, हम यहाँ रह के भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभार हम लोग वाकई बहुत बेबस हो जाते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। इसी का नाम जिंदगी है बेटा, जो हर मोड़ पे इम्तिहान लेती है।
जी हमजा। हेलो मिस्टर जानजेब, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? मेरे ख्याल में चीज़ों को फाइनल करके हम डील लॉक करते हैं। जी जी ज़रूर। ठीक है, फिर मैं पेपर्स रेडी करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हमजा साहब, हमारी सर्विसेज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको हर चीज़ एकदम A1 मिलेगी। गुड। ऑलराइट, सी यू, बाय। सादात घर आ जाएं तो जाज़ेब की शादी के बारे में कोई प्लान करेंगे। लेकिन उसके लिए नाज़नीन का मिलना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, उसका मिलना कोई जरूरी नहीं है। पता नहीं वो लड़की कहाँ है, किस माहौल में है, उसकी शादी हो गई है या मंगनी हो गई है। हमदर्दी की हद तक तो ठीक है, मगर इससे ज्यादा के बारे में मैं नहीं सोच सकती। अगर मम्मी भाई उससे मोहब्बत करते हैं और उसे पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं, और आप कह रही हैं आपको सिर्फ उससे हमदर्दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, वो उसे ढूंढ रहा है, उसके अंदर गिल्ट है, वो अपनी गिल्ट खत्म करने के लिए उससे शादी करना चाहता है। वरना मैं नहीं समझती कि एक दो मुलाकातों में किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है। पता नहीं मम्मी आप किस एंगल से सोच रही हैं। मोहब्बत करने के लिए तो एक मुलाकात भी काफी होती है। तुम अपना फलसफा अपने पास ही रखो। मगर मम्मी, मैंने कहा ना, मैं जहाज़ेब से खुद बात कर लूंगी। तुम अपने दिमाग पे जोर मत डालो। काम खत्म हो गया तुम्हारा? जी। क्यों इतना काम करती हो? हाँ, ये काम नहीं करूंगी तो शायद मर ही जाऊं। बीना, तुमने आज सादत को देखा? कितना फ्रेश लगा। हाँ, और खुश भी। भाई खुश क्यों नहीं होगा? सारा दिन नाज़नीन जो उसके साथ, भाई बहुत प्यारी बच्ची है। तो मानते हैं ना, फिर मेरा प्लान कामयाब रहा। जनाब, हम तो आपकी हर स्किल के कायल हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये नाज़नीन और हमजा को दूर कैसे रखा जाए? देखो बीना, ये इस वक्त जरा मुश्किल होगा, क्योंकि नाज़नीन जो है वो हमजा के ऑफिस में काम करती है। अब वहां उनका इंटरेक्शन होना तो लाजमी सी बात है। फिलहाल उनको इस तरह से दूर रखना मुश्किल होगा। इस तरह तो एक ना एक दिन उसे अपनी बातों की जाल में फंसा लेगा। तुम क्यों इतना वरी कर रही हो? मैं नाज़नीन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमजा की बातों में इतनी आसानी से आने वाली नहीं। आसानी से ना सही तो मुश्किल से तो आ जाएगी ना। ओहो, तो फिर क्या किया जाए? यही तो समझ में नहीं आ रहा, और मैं नाज़नीन को हमजा की हकीकत भी नहीं बता सकती। तो फिर ऐसा करते हैं, अभी सो जाते हैं, सुबह सोचेंगे। तुम कितना इजी लेते हो ना हर बात को। इस वक्त और कुछ कर भी तो नहीं सकते। इस वक्त सो जाते हैं, सुबह उठेंगे, फ्रेश दिमाग होगा, उस वक्त फैसला करेंगे। प्रैक्टिकल होने का लेबल लोग मुझ पर लगाते हैं, और तुम मुझसे भी ज्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। यस, और होना भी चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे नाज़नीन को लेके इतना पॉसेसिव नहीं होना चाहिए, और अगर हमजा को शक हो गया ना तो वो मुहतात हो जाएगा। ये हुई ना बात, अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है। जी हाँ, आपकी बीवी तो ट्यूबलाइट होती जा रही है। तो फिलहाल इस ट्यूबलाइट को करें ऑफ और तुम सो जाओ और मुझे किताब पढ़ने दो। ओके, सुबह बात करेंगे इस मौजू पे। ये कौन लोग हैं जो इतने कम वक्त में मुझे अपने अपने से लगने लगे? मोहसिन अंकल और सादत अंकल से मिलूं तो लगता है जैसे शफीक बाप के सामने बैठी हूं। इनके अनकंडीशनल प्यार से मुझे यह एहसास होता है कि मेरे अपने मेरे पास हैं। काश ये बात मैं अपने सगे बाप के बारे में भी कह पाती। पता नहीं मेरे अपने पापा कैसे होंगे, वो कैसे दिखते होंगे। पता नहीं वो मुझे याद भी करते होंगे या नहीं। सादत अंकल, आपसे मिलने के बाद मेरे अंदर अपने पापा से मिलने की जुस्तजू और बढ़ गई। वो जहाँ कहीं भी, शायद मेरे दिल की आवाज़ उन तक पहुँच जाए और वो मुझे ढूंढ ले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द, अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से एक हो जाएंगे।
मैं जानती हूँ जैसे मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ सादत, तुम भी कहीं अपनी भाभी जान, अपने भतीजे और भतीजे के लिए इसी तरह परेशान होंगे। काश तुम जान पाते कि हम उस शहर में हैं जहाँ रात की तारीकी में हम अपनी जान बचाकर भागे थे। तुम तो ये भी नहीं जानते मेरे भाई कि तुम्हारी औलाद अब जवान हो गई होगी। हो सकता है हमारी तरह वो भी तुम्हें ढूंढ रही हो। इसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत होगी या मोहब्बत, ये तुम्हें ठीक से नहीं कह सकती। हाँ, एक बात का यकीन जरूर है कि वो हजारों सवाल लिए अपने दिल में रोज जीती होगी और रोज मरती होगी। हाँ, शायद ऐसा ही होता है। जब दरीचे बंद होते हैं वो अपने अंदर बहुत से राज महफूज कर लेते हैं। उन सितारों की तरह जो रोशनी के पर्दे डालकर अपने अंदर के अंधेरे को छुपा लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मैं पैदा तो हो गई मगर वजूद की शनाख्त होना भी बाकी है। नाज़नीन, क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगी? हो सकता है इस वक्त तुम भी कहीं खड़ी इसी चांद को देख रही हो। आज की रात भी पूरी आफताब के साथ चांदनी में घेरे हुए है, जैसे उस रात थी जब तुमने मुझसे कहा था। मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तुमसे ये कहकर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी। काश कि उस वक्त मैं तुम पर भरोसा ना करती तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती, मेरे पास होती। तुम धोखेबाज हो जाते, तुमने मुझे धोखा दिया है। देखना तुम कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, शदीद नफरत। काश मैं ये सब कुछ तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे सामने तुम्हें ये कह सकती। जाने कितने रूप हैं इसके जिसका नाम है औरत। हेलो हेलो मिस नाज़नीन। सर, आप? मिस नाज़नीन, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मिस नाज़नीन, फोन मत रखिएगा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।